इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें ये याद रखना होगा कि प्रेम ईसाई धर्म का वर्णन करने वाला प्रमुख शब्द है। मैं आज रात आपसे प्रेम क्या है के बारे में बात करूंगी। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी कि ये क्या है, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसे हम बहुत ज्यादा उछालते हैं। हमें आइसक्रीम पसंद है, हमें टेडी बेयर पसंद है, हमें कुत्ते पसंद है और हमें बिल्लियाँ पसंद है और हमें परमेश्वर से प्रेम है। हमें सीखना होगा कि वास्तव में प्रेम क्या है, परमेश्वर प्रेम कैसा है। और मत्ती अध्याय 24 हमें अंत समय के संकेत देता है। और मेरा मानना है कि हर पीढ़ी को जो कभी जीवित रही है उसने सोचा है कि वे अंतिम दिनों में भी जी रही हैं। आप जानते हैं, हम कोई अलग नहीं है, लेकिन आज की दुनिया को देखते हुए एक पीढ़ी सही होगी और ये हम हो सकते हैं। लेकिन मत्ती 24 में दो बातें हैं जिन पर हमें वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ये कहता है कि और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मैंने आज इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, इस समय पृथ्वी पर इससे अधिक धोखा कभी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग सिर्फ धोखा खा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन प्रार्थना करें कि आप धोखा न खाएं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें धोखा दिया गया है। और ये उन चीज़ों में से एक है जो आखिरी दिनों में बढ़ने वाली है। और बाइबल वास्तव में कहती है कि और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। इसलिए अहंकार पूर्ण रवैया मत अपनाओ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपनी बात जुबान पर रखनी होगी और हमेशा सच्चाई सीखनी होगी। और दूसरी बात ये कहना है, मत्ती 24 में आखिरी दिनों में और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का, जो कि हम हैं, प्रेम ठंडा हो जाएगा। और हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम सभी लड़ाई झगड़ों, चल रही सभी बकवासों में फंस न जाएं। ऐसा नहीं है कि हमें इसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि प्रेम ईसाई धर्म का वर्णन करने वाला प्रमुख शब्द है। और रोमियो 12:21 में ये कहता है कि बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। अब कृपया मेरी बात सुने। 12:21 में ये कहता है, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। और ये बहुत सरल है, लेकिन दुनिया बुराई से भरी है और इससे लड़ने के लिए हमें केवल अच्छाई को अपनाना है और लोगों के साथ जितना संभव हो उतना अच्छा बनना शुरू करना है। लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों से प्रेम करना, अजनबियों के प्रति प्रेम दिखाना और दयालुता या अच्छे कार्य करना, ये जारी रखना होगा। प्रेम कभी असफल नहीं होता और मैंने इसे अपने पिता के साथ देखा, जिसने कई वर्षों तक मेरा यौन शोषण किया। मेरी माँ, परमेश्वर उसे आशीर्वाद दे, जानती थी कि वो क्या कर रहा था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी करने से बहुत डरती थी, जो दुखद है। और ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसे वास्तव में छोटा कर दूंगी। जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए और वे अपनी उचित देखभाल करने में सक्षम नहीं रहे, परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात बिठा दी कि वो चाहते हैं कि हम उनकी देखभाल करें। पर मैंने इस ख्याल की निंदा की। मैंने सोचा कि ये शैतान है। मैंने सोचा ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। वो भी उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ क्या, देखिए, बाइबल में एक छोटी सी बात है जो कहती है, अपने बैरियों से प्रेम रखो। हमें केवल उन लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन अब समय आ गया कि हम खुद को अपने दिमाग से और अपनी सभी छोटी समस्याओं से दूर कर दें। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कर रहे हैं उसके लिए और अधिक आभारी हूं और परमेश्वर के राज्य के व्यवसाय में व्यस्त हो जाएं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएं। आमीन। हम अच्छाई से बुराई पर विजय पाते हैं। हे परमेश्वर, क्या होगा यदि प्रत्येक ईसाई
प्रत्येक ईसाई वास्तव में हर दिन केवल एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा काम करे, चाहे वो सिर्फ किसी को प्रोत्साहित करना हो या किसी के लिए प्रार्थना करना हो या किसी की शारीरिक आवश्यकता को पूरा करना हो, उनकी कुछ मदद करना हो। जितना अधिक हमारा ध्यान अपने आप पर होता है, हम उतने ही अधिक दुखी हो जाते हैं। मत्ती 5:46 कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अब उन्होंने इधर महसूल लेने वालों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यीशु के समय में वे सभी लोगों में से सबसे अधिक नफरत करे जाते थे, क्योंकि वे बदमाश थे। यीशु कहते हैं, लेकिन आप में और किसी और में क्या अंतर है? मुझ में या किसी भी अविश्वासी में क्या अंतर है, अगर मैं केवल उन लोगों से प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। देखिए, यीशु हमारे लिए मर गए जबकि हम अभी भी पाप में थे। इसलिए यदि आप इसका उदाहरण देखना चाहते कि प्रेम क्या है, तो बस यीशु को देखें, क्योंकि उन्होंने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है, और परमेश्वर प्रेम है। देखो, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर करते हैं, वो खुद प्रेम है। देखो, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर करते हैं, वो खुद प्रेम है। और इसलिए वो बस यही करते हैं, यहां तक कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो वो केवल उन्हीं को सुधारते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। सब कुछ बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि करो या मत करो, ये हमारे लाभ के लिए है। यदि हम इसे अपने मस्तिष्क के माध्यम से प्राप्त कर सके तो क्या बात है। ये सोचना छोड़ दे कि परमेश्वर बस हमारे लिए इसे कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करना बहुत कठिन है। ये बस कठिन है, ये कठिन है। उन लोगों से प्रेम करना कठिन है जो आपके लिए बुरा व्यवहार करते हैं। आमीन। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को माफ करना कठिन हो सकता है, लेकिन उनसे नफरत करना और भी कठिन है। यदि आप कुछ कठिन करना चाहते हैं तो आप जीवन भर लोगों से नफरत करते रहेंगे। मैंने अपने पिताजी को ऐसा करते देखा और उनके पास किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। लेकिन हमने उनकी देखभाल की और उनके लिए घर खरीदा, उनके लिए कार खरीदी और उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और उनके घर की साफ सफाई की और वे सभी काम किए जो आप करते हैं। इसमें 3 साल लग गए। आमीन। और मैं आपको बता सकती हूं, मैं नहीं मानती कि सच्चा प्रेम विफल हो सकता है। मुझे लगता है कि प्रेम कठोर दिलों को नर्म कर देता है और मुझे लगता है कि ये लोगों को बदल देता है। लेकिन कभी कभी आपको लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने के लिए तैयार रहना होगा जो आपको वापस प्रेम नहीं कर रहा है। और मैं ये सुझाव नहीं दे रही हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूं। आप दूर से ही लोगों से प्रेम कर सकते हैं और कुछ लोगों को आपको ऐसा करना होगा। परमेश्वर हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए नहीं कह रहे हैं जो हर समय हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है और हर समय हमें नीचा दिखाता है। लेकिन प्रेम ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये उनके लिए प्रार्थना करने के बारे में, न कि उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बुरी बातें करने के बारे में। और ये एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है। अगर उन्हें कोई ज़रूरत है, ये वास्तव में उन्हें प्रभावित करता है। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? आप जानते हैं, मेरे पिताजी ने आखिरकार मुझसे माफ़ी मांगते हुए मेरे पति से क्या कहा? उन्होंने डेव की ओर देखा और कहा, डेव, तुमने मुझसे प्रेम करने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। और उन्होंने कहा, तुम्हारी स्थिति में अधिकांश लोग मुझे मार डालते। वाह, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगा कि मैं एक घर खरीद रही हूँ, लेकिन मैं वास्तव में किसी का मन जीत रही थी। देखिए, यीशु को इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी। हमें बचाना उन्हें महंगा पड़ा। हमारे पास परमेश्वर से जो मुफ्त उपहार है, उसकी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ती है। हर चीज, हर व्यक्ति जिसकी मदद की जाती है, इसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। और मैं बस ये पूछूंगी कि आप अन्य लोगों को अपने साथ स्वर्ग ले जाने में लगने वाली लागत का भुगतान करने के लिए तैयार है? और मैं इस बारे में, मेरा चुप रहने का इरादा नहीं। मैं अभी से यीशु के वापस आने तक इसके कुछ संस्करण का प्रचार कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, मैंने दोनों तरह से जीवन जिया है
और मैं आपको बता सकती हूँ, स्वार्थी होना दुखद है। आप स्वार्थी होकर खुश नहीं रह सकते, और जब आपको वास्तव में प्रेम की समझ आती है और आप समझते हैं कि ये सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करना पसंद करेंगे यदि आप इसे महसूस करने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इसे भूल सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप जानबूझकर करते हैं। बाइबल कहती है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। और बांधना एक क्रियात्मक शब्द है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी अलमारी खोलूं और मेरे कपड़े हैंगर से उछलकर मेरे शरीर पर आ जाएं। मुझे उन्हें चुनना पड़ता है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ता है। और अगर मैं कुछ पहनती हूँ और वो मुझ पर अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे उतार देती हूँ और कुछ और पहन लेती हूँ। और मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारे ईसाई ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं जो उन्हें अच्छे भी नहीं लगते। बुरा रवैया, बड़बड़ाना, कानाफूसी करना, गपशप करना, शिकायत करना, रविवार को चर्च जाना और बाहर जाना और फिर से वही काम करना। प्रेम एक क्रिया है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है जिसका वो प्रचार करते हैं। ये कार्रवाई है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसे कर्मों में ही देखा और महसूस किया जा सकता है। और जो किताब मैंने प्रेम पर लिखी है, वो मेरी अब तक की सबसे कम बिकने वाली किताब है। हम हंसते हैं, मैं हंसती हूँ, लेकिन ये वास्तव में मजाकिया नहीं है, क्योंकि सच तो यह है, आप जानते हैं कि लोगों ने इसे क्यों नहीं खरीदा, उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया। ओ हाँ, प्रेम प्रेम, मैं इसके बारे में बहुत समय से सुन रहा हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि बाइबल मुझे ऐसा बताती है। यीशु सबसे पहले हमसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमसे ये अपेक्षा नहीं करते कि हम लोगों को कुछ ऐसा दें जो परमेश्वर हमें पहले नहीं देते। लेकिन वो हमें जो कुछ भी देते हैं, वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हों और इसे हमारे माध्यम से अन्य लोगों तक प्रवाहित होने दें। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के हाथ, पैर, मुंह, कान और आंखें हैं। लोग यीशु को कैसे देखेंगे यदि वे उन्हें चर्च के माध्यम से नहीं देखेंगे? आपकी कार पर केवल बम्पर स्टिकर होने से ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप एक ईसाई की तरह व्यवहार नहीं करना चाहते हैं, तो सब स्टिकर को हटा दे। मैं मजाक नहीं कर रही, इसे अपनी कार से हटा दे। और किसी पर अश्लील बातें करते हुए सड़क पर तेज गाड़ी से जाना भी बहुत बुरा होता है। आज रात मुझे माफ कर दीजिए, काफी समय से मुझे ऐसा करने को नहीं मिला। 2 सालों से मैं 3 कैमरों के सामने प्रचार कर रही हूँ और उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, और जब मैं मजाकिया होती हूँ तो वह भी हंसते हैं। लेकिन मैंने ये किया। यीशु ने कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और फिर उन्होंने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग मैं ही हूं। वो जीने का तरीका है। ईसाई धर्म को एक समय में मार्ग कहा जाता था हमारे जीने का एक तरीका है, और ये दुनिया जैसा नहीं है। हमें अलग माना जाता है, अजीब नहीं, धार्मिक नहीं, लेकिन अलग। दुनिया में बहुत लोग नहीं हैं जो प्रेम में चल रहे हैं। तो मैं आपसे कह रही हूं कि यदि आप काम पर लोगों से प्रेम करना शुरू कर देंगे, तो आप सबसे अलग दिखेंगे। आप अपने आस पड़ोस से लोगों से सचमुच प्रेम करने लगेंगे, आप अलग दिखेंगे। इसका क्या मतलब है? खैर, शायद इसका मतलब है सड़क के पार बुजुर्ग महिला की घास काटना, या शायद इसका मतलब है अपने पड़ोसी के कूड़ेदानों को डंप करना, या शायद इसका मतलब है जब आप अपने पड़ोसी को बर्फ हटाते हुए देखते हैं तो आप बाहर आते हैं और उनकी मदद करते हैं। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, खुद को उसके लिए खोल देंगे और कहेंगे, मैं टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ।
चार तरह के प्रेम हैं, चार तरह के, चार ग्रीक शब्द हैं जिनका अनुवाद प्रेम है, और उन सभी का बाइबल में प्रेम के रूप में अनुवाद किया गया है, लेकिन वे अलग अलग तरह के प्रेम हैं। और उनमें से एक है फिलेयो, जिसका अर्थ होता है मित्रता। एक को STORGE लिखा जाता है, जिसका अर्थ है पारिवारिक प्रेम, और इसका उपयोग बाइबल में केवल 2 बार किया गया है। फिलियो का उपयोग कई बार किया जाता है। एरोस रोमांटिक प्रेम है, और उस शब्द का उपयोग बाइबल में कभी नहीं किया गया है। हालांकि इसका विचार वहां है जब विवाह के बारे में बात की जाती है। लेकिन अगापे, जो परमेश्वर प्रेम है, दिव्य प्रेम, उसका उपयोग बाइबल में 200 बार किया गया है। मैंने वास्तव में इस शब्द का एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने का प्रयास किया ताकि मैं इसका अधिकतम लाभ उठा सकूं। जो लोग अपने दिल की भलाई के लिए दान करते हैं, उनके लिए अगापे प्रेम काम करता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ करना, चाहे आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो या नहीं, इस विशेष प्रकार के प्रेम का एक चमकदार उदाहरण है। मैं आज रात आपसे दयालुता के यादृच्छिक कार्यों के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ऐसे लोगों के लिए काम करना जिन्हें आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, और संभवतः अवसर आएगा आप जानते हैं, मैं एक ईसाई हूं। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और वो मेरे लिए अच्छा है, और मैं सिर्फ आपके लिए अच्छा बनना चाहती हूँ, या मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये लोगों को पसंद है। बिल्कुल ऐसा वो नहीं चाहते कि आपके साथ क्या करना है, वे बस ऐसा ही है। और मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये एक विशेष प्रकार के प्रेम का चमकदार उदाहरण है। यदि आप अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगापे प्रेम किसी भी अन्य प्रकार से भिन्न है, तो यीशु को देखे अगापे को दान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि आजकल हम अक्सर दान के बारे में, पैसे या चीजें देने के बारे में सोचते हैं, जो अगापे के बारे में सब कुछ शामिल नहीं करता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुनें। अगापे प्रेम स्वयं के बारे में सोचने को नहीं कहता और दूसरों की सबसे बड़ी भलाई के प्रति चिंतित है। मैं इसे दोबारा कहूंगी। अगापे प्रेम स्वयं के प्रति सोचने के लिए नहीं कहता और दूसरे की सबसे बड़ी भलाई के प्रति चिंतित है। मैं अभी तक वहां नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पहुंचना चाहती हूं। अगापे का जन्म भावना से नहीं हुआ है। यह ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह कोई एहसास नहीं है, ये परिचितता नहीं है, ये आकर्षक नहीं है, ये लेकिन अगापे इच्छा से आता है और एक विकल्प है। यदि आज रात इस भवन में कोई बैठा है जो किसी पर क्रोधित है, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं कि यहां से जाने से पहले आप निर्णय लेंगे कि क्षमा करना शुरू करें, इसे त्यागें, इसे छोड़ें, इसे जाने दें और अपना जीवन जीना शुरू करें। जॉयस, आप नहीं जानती कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। खैर, मुझे पता है कि मैं किस दौर से गुजरी हूं और मैं जानती हूं कि बहुत से अन्य लोगों को झेलना पड़ा है, और मैं जानती हूं कि बाइबल क्या कहती है, और मैं जानती हूं कि परमेश्वर हमसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहते जिसे करना असंभव हो। यदि उन्होंने कहा कि क्षमा कर दो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगापे को निष्ठा, प्रतिबद्धता की आवश्यकता, और इसके लिए तैयार हैं क्योंकि यह कठिन है, और बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना बलिदान करें। न्यू टेस्टामेंट इसी प्रकार के प्रेम के बारे में बात करता है, और यह नए नियम में 200 बार है। 1 यूहन्ना 4:16 कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। मुझे ये पसंद है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखो, परमेश्वर प्रेम है। जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर वहां है। प्रेम ही परमेश्वर है।
मैं इसके बारे में 20 साल से सोच रही हूँ और मैं अभी नहीं जानती कि मैंने ये ऐसा क्या किया, क्योंकि आप जानते हैं, मैं प्रेम करती हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने के बारे में बहुत अध्ययन करती हूँ। और ये हमारे पास मौजूद महान विशेषाधिकारियों में से एक है। वो हर समय हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे में रहता है। हम परमेश्वर का घर हैं, हम उनके बिना कभी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति का आनंद लेना चाहती हूँ। मैं उनकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ और बहुत से लोग जीवन भर परमेश्वर की तलाश करते हैं और वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। आपको वास्तव में इसके बारे में थोड़ी देर सोचना होगा। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। जो कोई प्रेम में रहता है वो परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उनमें रहते हैं। परमेश्वर उनमें रहते हैं। बहुत खूब। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको अध्ययन करना होगा, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, आपको इसके बारे में प्रार्थना करनी होगी, आपको अध्ययन करना होगा, आपको इसके बारे में सोचना होगा, आपको इसके बारे में बात करनी होगी, आपको इसके बारे में कुछ और प्रार्थना करनी होगी। हर दिन आपको इसके बारे में प्रार्थना करनी होगी, आपको इसके बारे में सोचना होगा, अध्ययन करना होगा। क्योंकि आप देखिए, स्वार्थ कभी दूर नहीं होगा। हमारा शरीर अभी भी कूड़े से भरा है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो आत्मा को खिलाना है, आत्मा के फल का अभ्यास करना है, ताकि ये मजबूत हो और मजबूत हो और मजबूत हो। तो तब जब स्वार्थ प्रयास करता है, जब कोई अवसर होता है, तो बाइबल गलातियों 6:9 में कहती है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इस सम्मेलन में आने के लिए हमने आपसे कोई शुल्क नहीं लिया। आप आ सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है हमारे लिए। नहीं, मैं ये आपके लिए कह रही हूं। मैं आखिरकार समझ गई कि पौलुस का मतलब था जब उसने कहा कि वो उनके पेशकशों के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनका पैसा चाहता है, लेकिन वो ऐसा फल चाहता है जिससे उनका क्रेडिट बढ़े। देखिए, मैं जानती हूं देने वाले खुश लोग होते हैं। सच में मुझे बताओ कि कोई भी खुश रहने के अलावा और क्या चाहता है? आप वास्तव में यही चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम खरीद सकते हैं, इसलिए हम चीजें खरीदते हैं। हम सोचते हैं कि हम शादी कर सकते हैं, इसलिए हम किसी से शादी करते हैं। यदि शादी काम नहीं करती तो हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं और किसी और से करते हैं। चलो, आपको पता है मैं क्या कह रही हूं। जो आपको मिला है उसे आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी अगला इससे बेहतर नहीं होगा। लोगों ने मुझसे पूछा, अगर डेव को कुछ हुआ तो आप क्या दोबारा शादी करेंगे? नहीं, 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 किसी भी तरह से मैं अपने जीवन का एक और वर्ष किसी अन्य पुरुष की आदत डालने की कोशिश में नहीं बिताऊंगी। मुझे मेरा आदमी मिल गया है, हमने एक दूसरे के साथ सौदा कर लिया है, हमारी आपस में अच्छी बनती है, हमें साथ रहने में मजा आता है। जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है उसके साथ जो कुछ भी गलत है उसके बारे में सोचना छोड़ दें। कुछ पर पत्थर मत फेंको, लेकिन आपके साथ भी कुछ चीजें गलत हैं। रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, तो हम में प्यार है। यह आत्मा का फल है जो हमें तब मिलता है जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, लेकिन ये बीज के रूप में आता है। आप जानते हैं, आपके पास मांसपेशियां हैं। हो सकता है कि आप इसे पसंद ना करें, लेकिन आपने उन्हें प्राप्त कर लिया है। कोई उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन वे हैं।
और कोई भी उन्हें तभी देख पाएगा जब आप व्यायाम करेंगे। अगर आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वे दयालुता विकसित नहीं होगी। यदि आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो विनम्रता कभी भी विकसित नहीं होगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।